हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जो हमारा मैथ्स के अंदर यूनिट 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। आप मेरा मल्टीपल बनो और मैं आपका फैक्टर बनूं, ये वाला यूनिट है। उसमें जो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात की थी हमने, जो फर्स्ट टाइम द माउस एंड कैट के बारे में बात की थी, जो स्टेप कूदाने वाला था वो। उसके बाद हमने जो वो मोटो वेटिंग फॉर किसका वेटिंग कर रही है उसके बारे में हमने बात की थी। फिर उसके बाद जो म्याऊ करके वो गेम है, वो जो 3, 6, 9 वैसे आपको फैक्टर मल्टीप्लिकेशन करके जो फैक्टर बनाने उसके बारे में हमने बात की थी। फिर डायस गेम के बारे में हमने भी बात की थी कि डायस गेम कैसे खेला जाता है, वो भी हमने फाइंड किया था। अब नेक्स्ट हमें पेज नंबर 91 पर दिया हुआ है, देखो आप कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन मल्टीपल्स के अंदर क्या करना है वो आपको पहले फर्स्ट ऑफ फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक वर्ड्स दिया हुआ मल्टीपल्स किसके कैसे, जैसे कि यहाँ पर 12 का मल्टीपल्स कौन कौन होता है। तो यहाँ पर 3 4 जा 12 होता है, 4 3 जा 10 होता है, 2 6 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है और 12 1 जा भी 12 होता है। तो 12 के जो मल्टीपल्स है वो कौन से हुए, 3 हुए, फिर 4, फिर 2, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ हम 2 लिखेंगे, 2 3 4, फिर 6 और 12। तो ये क्या हुआ, 12 की मल्टीपल्स। तो ऐसे ही आपको फाइंड करनी है कि कैसे कैसे मल्टीपल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको फाइंड करके दिए। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा कॉमन मल्टीपल्स करके जो गेम है वो हम कैसे फाइंड करते हैं वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है थिंक ऑफ अ नंबर। हमें एक नंबर सोचना है। इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 राइट इन द रेड सर्कल। यहाँ पर हमें 2 सर्कल दिए हुए थे, इस तरह से हमें सर्कल दिए हुए 1 एंड 2। ये वाला है हमारा रेड सर्कल और ये वाला है हमारा ब्लू सर्कल। कौन सा है, ब्लू सर्कल। यहाँ पर है हमारा रेड और यहाँ पर है हमारा ब्लू सर्कल। तो यहाँ पर है और उसके बीच में एक ऐसा जो देखो पर्पल कलर किया हुआ है। हम जानेंगे कि पर्पल कलर में भी क्या आता है, वो भी हम सब कुछ जानेंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि जो 3 इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 का मल्टीपल है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर। और इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 राइट इट इन द ब्लू सर्कल। अगर वो 5 का मल्टीपल है तो हम किस में लिखेंगे, वो ब्लू सर्कल के हम अंदर हम लिखेंगे। मेरा बोर्ड ग्रीन है, उसके अंदर व्हाइट में लिखता हूँ। तो क्या ग्रीन ब्लू और क्या जो यहाँ पर है रेड, वो कौन सा है वो मुझे फाइंड समझ में नहीं आता, बट मैं ट्राई करता हूँ। जैसे कि अभी हम लिखते हैं, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। मेरे पास 2 कलर्स है तो यहाँ पर मैं 2 कलर से ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड के बदले में पिंक लेता हूँ। तो यहाँ पर है ये वाला एक सर्कल बनेगा और एक ब्लू का सर्कल बनाना है। तो ये ब्लू का सर्कल भी हमने बना दिया। ये 2 सर्कल हमने बना दिए, ये रेड एंड ब्लू। उसके बाद बीच में जो पर्पल कलर दिया हो तो पर्पल कलर में कर देता हूँ। बीच में पर्पल कलर करके दिया हुआ है। ऐसा कलर करके दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर ऐसे कुछ दिया हुआ है पिक्चर। बाद में बोला है सम नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5। कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल्स होंगे। और यहाँ पर हमें बच्चा बोल रहा है कि वेयर डू आई राइट 15, इट इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5। मैं कहाँ पर लिखूं, क्योंकि जो 15 नंबर है वो 3 and 5 का मल्टीपल है। जैसे कि यहाँ पर हमारा 15 नंबर, और 15 नंबर कैसा मल्टीपल दोनों का हो सकता है। तो यहाँ पर है देखो 15 में 3 का कैसे होगा, तो 3 5 जा 15, तो ये 3 का मल्टीपल होगा। और 5 का किस तरह होगा, 5 3 जा 15, तो ये किसका हुआ, 5 का मल्टीपल हुआ। अब यहाँ पर आगे बोला है कि सम नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5। दोनों 3 and 5 के जो
मल्टीपल्स है, सो वी कैन से दैट दे आर कॉमन ऑफ टू बोथ 3 एंड 5। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 15 है वो कॉमन है क्योंकि वो 3 के अंदर भी आता है और 5 के अंदर 5 के अंदर भी आता है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन मल्टीपल्स। क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल। अब आगे बोला है, थिंक इफ यू राइट द मल्टीपल्स कॉमन टू 3 एंड 5 इन द पर्पल पार्ट देन विल दे स्टिल बी इन बोथ द रेड एंड द ब्लू सर्कल। अगर हम ये दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है, ये दोनों का कॉमन मल्टीपल 15 है, अगर 15 हम यहाँ पर पर्पल कलर के अंदर लिखते हैं तो 15 में यहाँ पर लिख सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ लिखूंगा, तो ये दोनों किसके हैं, ये 3 का भी मल्टीपल होगा और 5 का भी मल्टीपल होगा। उसके पहले हम क्या करते हैं, जो 3 का मल्टीपल है वो हम फाइंड करते हैं। 3 का मल्टीपल कौन सा होगा, तो जैसे कि 3 का मल्टीपल 6 भी होगा, 3 2 जा 6 और 36 भी हम लिख सकते हैं, 12 3 जा 36, तो हम 36 भी लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, मल्टीपल्स अगर किसी को फाइंड करने हैं तो आपको टेबल याद करना है। कैसे, जैसे कि 3 के मल्टीपल्स आपको लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा कितने होते हैं 18, 3 7 जा कितने होते हैं 21, 3 8 जा 24, ऐसे आगे बढ़ना है। ऐसे हमने फाइंड किए तो 3 देखो 21 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 11 जा 33 और 3 12 जा 36। तो हमारे दो फैक्टर मैंने लिख दिए 6 और 36। तो ये किसके है, पहले 6 एंड 36 वो किसके है, 3 के मल्टीपल मैंने लिख दिए। अब नेक्स्ट उसके बाद हम लिखते हैं जो हमारा 5 उसके मल्टीपल, तो 5 के मल्टीपल हम लिख सकते हैं, यहाँ पर है कि 5 के मल्टीपल लिखेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा कितने होते हैं 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 49 45 और 5 10 जा 50 और आगे आप लिख सकते हो। तो ऐसे ही आप इसमें से कुछ भी कोई भी नंबर लिख सकते हो कि कौन सा नंबर है। आप मैंने सपोज मैं लेता हूँ यहाँ पर से मैं 10 लेता हूँ और यहाँ पर से 14 लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 और 14। आप लिख सकते हो, आप 15 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 20 और 50 भी ले सकते हो, 15 और 35 भी लिख सकते हो, 10 और 25 भी लिख सकते हो। आपका जो मन चाहे वो आप लिख सकते हो। बट मैं आपको ये फाइंड करवाने वाला करवा रहा हूँ कि आप मल्टीपल कैसे फाइंड करोगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों जो सर्कल दिया हुआ उसमें 6 36 10 और 14 आप लिख सकते हो। तो सर्कल में फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लिख दो और मल्टीपल कैसे मैंने फाइंड किया वो आप ये मेथड आप अपनी नोटबुक के अंदर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है क्वेश्चन है कि विच इज द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दीज कॉमन मल्टीपल्स। जो कॉमन मल्टीपल्स है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा है वो हमें लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा वो हम लिख सकते हैं। आप देखो सोचो सबसे छोटा है दोनों में से कौन सा होगा वो आप लिखेंगे। आप पहले लिखो फाइंड करो। जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का लिखते हैं, दोनों का जैसे कि 3 का हम लिखते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 15 18 21 24 फिर बोलो 24 के बाद 27 30 33 ऐसे। उसके बाद 5 का हम लिखेंगे 5 10 15 फिर लिखेंगे 5 10 जा 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 30 35 40
ये मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं ये टेबल के जरिए लिख रहा हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, फिर 5 9 जा 45, 5 10 जा 50 और ये रनिंग में चल रहा है। ऐसे आप पूरी लिख सकते हो। उसके बाद देखो क्या करना है, इसमें से कॉमन फैक्टर कौन से देखो, एक 15 इसमें, 15 इसमें, दूसरा कोई कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं, कोई कॉमन नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर 15 और 30 देखो, 30 किसी में कॉमन होगा या 30 इसमें और 30 इसमें। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, विच इज द स्मॉलेस्ट अमंग दिस कॉमन मल्टीपल्स। ये जो कॉमन मल्टीपल्स है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो कौन सा है, तो 15। तो हमारा आंसर रहेगा, वहां पर हम लिखेंगे 15। क्या लिखेंगे आप, 15 लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर 2 and 7, राइट द कॉमन मल्टीपल्स 2 of 2 and 7। आपको क्या करना है, ऐसे मैंने 3 and 5 का किया, आपको क्या करना है, 2 and 7 का करना है, 2 and 7 का करना है। इसमें से कॉमन नंबर कौन सा आता है वो फाइंड करना है, और फिर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो मल्टीपल्स है वो दोनों लिखने हैं, फिर बाद में उसमें से फाइंड करना है कि कॉमन कौन से आते हैं, वो आपको नीचे बॉक्स में ब्लू कलर के अंदर बॉक्स में दिए हुए हैं, वहां पर आपको लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। जो क्वेश्चन रिपीट द गेम यूजिंग द नंबर ऑफ 2 and 7 दिया हुआ है वो आपको होमवर्क में करना है। तो ये वाला होमवर्क में करना है, आपको ध्यान रहे, और जो मैंने लिखवाया वो सारे आप नोटबुक के अंदर लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिए हुए रिपीट द नंबर गेम यूजिंग द नंबर 2 and 7। तो आपको जैसे मैंने आपको 3 and 5 का दिखाया वैसे आपको 2 and 7 का करके क्या करना है, पूरा जो ऐसे मल्टीपल का जो पूरी सिस्टम होगी वो आपको फिलअप करनी है। तो आप कैसे फिलअप करोगे, मैंने बोला कि 3 and 5 का ऐसे फिलअप किया है, वैसे ही आपको 2 का पहले मल्टीपल जो मल्टीपल्स है वो फाइंड करने हैं, उसके बाद जो 7 है वो फाइंड करने हैं, और उसके बाद जो दोनों के मल्टीपल है वो आपको फाइंड करके वो वहां पर रखने हैं। तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर आप देखो, पेज नंबर 92 पे देखो, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल्स ऑफ 4 6 and 5। फिर से क्या करना है, 4 6 and 5 का जो मल्टीपल है वो हमें फाइंड करना है, और फिर वो गेम रिपीट करनी है। तो हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, यहाँ पर है हम लिखेंगे, यहाँ पर है 3 सर्कल ड्रॉ करके दिए हुए, फर्स्ट, फिर बाद में सेकंड, और ये है हमारा थर्ड, ये है फोर्थ का, ये 6 का, और ये है 5th का। फोर्थ और 5th का जो कॉमन मल्टीपल है वो यहाँ पर आएगा इसमें, फिर बाद में 4th and 6th का कॉमन मल्टीपल हम लिखेंगे यहाँ पर, और जो 5th and 6th का कॉमन मल्टीपल लिखेंगे हम यहाँ पर, और जो 4th 6th and 5th तीनों का कॉमन मल्टीपल है हम लिखेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया? तो आपको इस तरह लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4th का जो मल्टीपल है वो लिखेंगे। 4th के कौन से मल्टीपल होते हैं, 4 1 जा 4, फिर 4 2 जा 8, 12 16 20 24 28, फिर बोलो 32 36 and 40, कंटिन्यू। फिर 5th के हम लिखेंगे 5 10 15 20 25 30 35 40 45, और लिखेंगे 50। उसके बाद 6 का हमें लिखना है, 6 1 जा 6, 12 18 24,
फिर 6 5 जा 30, फिर 6 6 जा 36, 6 7 जा लिखेंगे 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। तो हमने ये लिख दिए मल्टीपल सबके। अब क्वेश्चन हमें बोला है कि व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट। तो हमने ग्रीन पार्ट में लिखे कि कौन से 5 and 6 के जो कॉमन पार्ट है वो कौन से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख दिए 4 के कॉमन पार्ट का जो 4 के मल्टीपल्स लिख देते हैं। तो 8 and 12 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 होता है, फिर 8 होता है, फिर हम 36 भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है 4 8 36। फिफ्थ के मैं लिख देता हूँ 10 20 and 50। तो 10 20 and 50 में लिख सकता हूँ। यहाँ पर है 6 के, तो 12 24 and 54। तो 12 24 and 54 में यहाँ पर लिख सकता हूँ। बस तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि मल्टीपल्स किस तरह लिखने हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ है कि व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 6 डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट। ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन पार्ट है, उसमें 5th and 6th के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो कौन से लिखेंगे? तो 5th and 6th के। तो कितने कॉमन मल्टीपल्स है देखो, दोनों में से कोई कॉमन मल्टीपल दिख रहा है? यस, 30 and 30। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम 30। उसके बाद कोई कॉमन मल्टीपल्स है? तो हाँ, ये भी हमें 60 भी मिलेगा इसमें। यहां अगर हम लिखेंगे 11 5 55, 12 5 60, तो हमें मिलेगा 60। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 60। तो ये भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6 राइट इन द ऑरेंज पार्ट। ये ऑरेंज पार्ट में हमें लिखना है 4 and 6 के। 4 and 6 की जो ऑरेंज पार्ट में हमें लिखना है कि कौन से मल्टीपल होते हैं। तो 4 and 6 के हम लिखेंगे 4 और यहाँ पर है 6। कौन से रहते थे देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 हम लिखेंगे, यहाँ पर देखो कोई और है दिख रहा होगा 24 नहीं, 24 होगा, देखो हाँ 24 दिख रहा है। देखो यहाँ पर 24 है एंड यहाँ पर 24 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर उसके लिखता हूँ। तो कौन से हैं? यहाँ पर मुझे लिखा 12 and 24 दोनों मिले हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हो इन विच कलर पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 6 and 15। जो 4 6 and 4 के 6 के और 5th के जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल्स है, वो हम कौन से कलर में लिखेंगे? तो यहाँ पर कौन सा कलर दिया हुआ है? सिल्वर कलर दिया हुआ है। तो आप कलर का नेम आपको वहां पर लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन आपको सिखाया है पहले, फर्स्ट का है व्हाट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5 and 6। तो यहाँ पर भी लिखने हैं और भी क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन के नीचे भी लिखने हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। क्वेश्चन के नीचे आपको इस तरह लिखना है, जैसे कि कॉमन, यहाँ पर लिखना है कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ पर है कि कॉमन मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट ऑफ हमने फाइंड किए 5 and 6 के। तो 5 and 6 के कौन से मिले? 30 and 60। उसी तरह 4 and 6 के, तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू कौन से मिले? 12 and 24। तो 12 and 24 भी आप लिख सकते हो। बुक के अंदर नहीं लिखोगे तो नोटबुक के अंदर तो आपको कंपलसरी लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 and 5। 4 6 and 5 के अंदर से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा नंबर है? तो हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा 4 के अंदर 4 10 या 40। उसके बाद हम लिखेंगे आगे 11 या 44, फिर हम लिखेंगे 12 4 जा
48, फिर लिखेंगे 13 4 जा, बोलो आप 52, फिर लिखेंगे हम 56, फिर लिखेंगे 60, 13 4 जा, 14 4 जा, 15 4 जा, 60। अब यहाँ पर देखो सबसे छोटा नंबर हमें बोला है, तो यहाँ पर है कि सबसे छोटा नंबर यही है 60 60 60, तो तीनों में कॉमन है 60 60 60। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत सारे नंबर भी मिल सकते हैं, बट हमें सबसे छोटा बोला है तो हम लिखेंगे 60, क्योंकि सबके अंदर 12 इसके अंदर है और 12 इसके अंदर है, बीच में 5 के अंदर नहीं है, 24 इसमें 24 6 के अंदर है, 4 है 6 में, 5 में नहीं है, ऐसे ही है इस तरफ 20 इसमें और ये 6 में 20 नहीं है, तो हम सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कॉमन नंबर 60। तो सबसे छोटा कॉमन नंबर हम लिखेंगे वहां पर ब्लैंक में आप लिख दो 60 कॉमन नंबर सबसे छोटा है। तो बच्चों इस तरह आप पूरा जो है वो कर सकते हो, तो आप ये लिख सकते हो आंसर 60। उसके बाद हमें दिया हुआ है पजल को क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है। देखो आप ध्यान से देखो, एक बच्ची है वो क्या कर रही है, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए है और वो पजल कैसे सॉल्व कर लिया वो हमें फाइंड करना है। यहाँ पर एक टेमेरिंड करके जो सीड है, टेमेरिंड यानी कि इमली के सीड दिए हुए हमें, और उसकी मदद से हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमें बोला है कि सुनीता टुक सम टेमेरिंड इमली सीड्स, सुनीता ने जो थोड़े इमली के सीड लिए, शी मेड ग्रुप ऑफ 5 विद देम। अब क्या कर दिया, वो उसके 5 ग्रुप बना दिए, 5 ग्रुप बना दिए, एंड फाउंड दैट 1 सीड वाज लेफ्ट ओवर। वो 5 का ग्रुप बना दिया, फिर भी उसे क्या हो रहा है, एक सीड बच रहा है। शी ट्राइड मेकिंग ग्रुप ऑफ 6 एंड ग्रुप ऑफ 4। क्या करना है, वो क्या कर रही है, वो एक 6 का ग्रुप बना रही है और एक 4 का ग्रुप बना रही है। Each time 1 seed was left over, फिर भी क्या हुआ, एक सीड बचा। तो what is the smallest number of seed that Sunita had? तो सुनीता के पास कौन से नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड के सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है, कि कौन उसके पास सीड कितने होंगे वो हमें फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको सोचना है और बताना है कि कैसे हम फाइंड करेंगे। तो आप कैसे कर सकते हो, आपको पता है, आप कर सकते हो, बट कैसे कर सकते हो वो आपको फाइंड करना है। जैसे कि टेमेरिन के सीड है, सुनीता टुक सम टेमेरिन सीड, शी मेड ग्रुप ऑफ 5 विद देम। क्या करनी है, वो 5 ग्रुप जो सीड है उसके 5 ग्रुप बना रही है, बट वहां पर एक लेफ्ट है। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ 6 एंड ग्रुप ऑफ 4, 6 का ग्रुप बना रही है और 4 का ग्रुप बना रही है, फिर भी वहां पर एक लेफ्ट है। ईच टाइम 1 सीड वाज लेफ्ट ओवर, हर एक टाइम क्या होता है, एक सीड बच जाता है। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड दैट सुनीता हैड, तो सुनीता के पास कितनी सीड होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो ये आप भी फाइंड कर सकते हो, सोचो। तो सोचा आपने कि कैसे फाइंड करेंगे, उसके पास कितने हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है 4th एंड 5th का ग्रुप बना दिया, वो 4 के ग्रुप या फिर 5th का, फिर उसके बाद कितने ग्रुप बना दिए वो देखो। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है शी मेड ग्रुप ऑफ 5 विद देम, एक 5 का ग्रुप बना दिए। फिर आगे है एक बच रहा है, उसमें से भी शी ट्राई मेकिंग ग्रुप 6 एंड ग्रुप ऑफ 4, वो 6 का भी ग्रुप बना रही है और 4 का भी ग्रुप बना रही है, बट वहां पर 1 रिमेन, मतलब एक बाकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे कितने सीड होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो हम एलसीएम कैसे लेंगे, तो मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो 4 6 सॉरी यहाँ पर 4 5 एंड 6। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम के अंदर छोटे से छोटे नंबर के जरिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 2 जा
4, फिर यहाँ पर 2 के टेबल में 5 आएगा, नहीं तो 5 ऐसे ही लिखना है। 2 के टेबल में 3 6 आता है, 2 3 जा 6। उसके बाद फिर से हम 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता। फिर उसके बाद 3 में हम करेंगे ट्राई, 3 1 जा, यहाँ पर तो 1 का 1 रहेगा, 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 से रहेगा, 3 1 जा 3। उसके बाद हम 5 लिखेंगे तो 5 1 जा 5 और 1 यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हमारे मल्टीपल जो हुए 5 4 एंड 6 का एलसीएम कितना आया हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 कितना आया ये 2 2 जा 4 एंड 5 3 जा 15 और यहाँ पर है 15 3 और 4 जा कितना आया 16। अब एक सीट रिमेन एक बाकी रहता था तो वहाँ पर है कि 1 उसमें ऐड करना है, 60 + 1 61 सीट्स। तो कितनी सीट्स होगी 61 सीट्स होगी। आपको ये थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट आप एलसीएम के जरिए उसकी मल्टीप्लिकेशन निकालोगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको आंसर मिलेगा। तो ये एलसीएम करते रहे हमें 2 से 3 से फिर 5 से फिर 4 से ऐसे ऐसे करके नंबर में हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये आप लिख दो अपने नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट जो आगे में दिया हुआ है बोन टेमेरिन सीट, वो आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ आपको फाइंड करना है सीट क्या आप कर सकते हो या नहीं, आपको सोचना है। नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं आपको वो करवाने वाला हूँ। तो यहाँ तक हम रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।